Hello students, I have explained all the case studies in a very simplest way so that you will be able to understand that what is being asked in the question. ठीक है, मैंने लाइन बाय लाइन जो है केस स्टडी को एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या जवाब लिखना है उसका. ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आंसर है उसका. अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं देन प्लीज डू लेट मी नो. अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड इफ यू वांट मी टू अपलोड द केस स्टडीज then also please do let me know in the comment section and please do watch the complete video or and do follow me for the more case studies. Okay, the first question is Vrinda Limited is able to achieve the target production of 5,000 units within the prescribed period. That means Vrinda Limited को टारगेट मिला हुआ है कि उन्हें 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं विद इन द टाइम पीरियड में, विद इन द ड्यूरेशन में. हाउ एवर टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम एडिशनल 40,000 वर पेड एज ओवर टाइम वेजेस टू एम्प्लॉयज़. दैट मीन्स उस टारगेट को पूरा करने के लिए 5,000 यूनिट्स को पूरा करने के लिए उसने 40,000 जो है एडिशनल पे किया है वेजेस. किसको? वर्कर्स को. So what do you think that Vrinda is effective and efficient in its working? क्या Vrinda efficient and effective है अपनी working में? So the answer is the management of Vrinda Limited is effective. Why she is effective? क्योंकि effective में क्या होता है कि आपको टारगेट को complete करना है on time. So she has achieved the target on time. उसने 5,000 यूनिट कंप्लीट किया है टाइम पर. बट शी इज़ नॉट एफिशिएंट. वाई? बिकॉज शी हैज़ अचीव द टारगेट एट अ हायर कॉस्ट. उसने वेजेस दिए हैं एक्स्ट्रा. ठीक है, 40,000 वेजेस वर पेड टू द वर्कर्स फॉर देयर ओवर टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्वो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट. दैट मीन्स वॉल्वो लिमिटेड का टारगेट है कि उसको 10,000 शर्ट्स कंप्लीट करनी है एक महीने में, जिसकी कॉस्ट है ₹100 पर शर्ट. द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव्ड दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 पर शर्ट. बट प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको अचीव किया ₹90 में. थी कितनी? 100, बट उसने अचीव किया 90 पर शर्ट कॉस्ट पे. डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. दैट मीन्स आपको लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इफेक्टिव है. येस, the production manager is effective because he has completed the target of producing the 10,000 shirts. उसने 10,000 shirts का टारगेट अचीव किया है. ठीक है, ऑल्सो एट अ लोअर कॉस्ट. दैट मीन्स ₹90 पर शर्ट में. तो इसलिए वो एफिशिएंट भी है क्योंकि उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट जो ₹100 था उससे कम में उसने प्रोड्यूस किया है. तो वो एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ashita and Lakshita are employees working in Dazzling Enterprises dealing in costume jewelry. अब अशिता और लक्षिता हैं, एम्प्लॉयज़ हैं. कहाँ पर? Dazzling Enterprises में, जो किस में डील करते हैं? कॉस्ट्यूम ज्वेलरी में. द फर्म secured an urgent order for thousands bracelets that were to be delivered within 4 days. अब फर्म के पास एक अर्जेंट ऑर्डर आता है कितना? 1,000 ब्रेसलेट्स का. ठीक है, और उनको कितने दिन में डिलीवरी चाहिए? 4 डेज में. दे वर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 ब्रेसलेट्स ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर ब्रेसलेट. अब उन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है कि उन्होंने 500 ब्रेसलेट्स ₹100 पर कॉस्ट पे बनाने हैं. ठीक है. Ashita was able to produce the required number with the stipulated time at a cost of 55,000. Ashita ने 55,000 के बनाए. Whereas Lakshita was able to produce only 450 units at a cost of 90 per unit. लेकिन लक्षिता ने 450 यूनिट्स बनाए एंड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट. ठीक है, बट था क्या कि आपको कितने बनाने हैं? 500, और उसने कितने बनाए? 450, और पर यूनिट कितना था? 100. पर ब्रेसलेट जो था वो 100 था और उसने पर यूनिट कितना बनाया? पर ब्रेसलेट ₹90. ठीक है, तो बताना है. Okay, so now what we have to tell is state whether Ashita and Lakshita are efficient and effective. Give reasons to justify your answer. Okay, so हमें बताना है Lakshita and Ashita are efficient and effective. So Ashita is effective but not efficient. Why? क्योंकि she was able to produce 500 bracelets within the time period. ठीक है, but at a higher cost. उसने 110 पर ब्रेसलेट पे बनाया है.
ठीक है, लेकिन बनाना कितने पे था, 100 पे। तो वो इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। उसने अपने काम को पूरा तो किया है बट मिनिमम कॉस्ट पे नहीं किया। बट लक्षिता जो है वो एफिशिएंट है बट इफ़ेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्षिता ने मिनिमम कॉस्ट पे बनाया, दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी उससे कम में बनाया है, 90 पर ब्रेसलेट पे बनाया है। बट बनाने कितने थे, 500 ब्रेसलेट्स, और उसने बनाए कितने, 450 ब्रेसलेट्स। सो शी वॉज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. Next question is, Tina, a manager of Shikhar Automobiles Limited, establishes an atmosphere that encourages employees to do their best. That means टीना मैनेजर है कहाँ पर, शिखर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड पे, जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना बेस्ट दिखा सके, ठीक है, बेस्ट करें, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ करें. शी ऑल्सो क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम टू वर्क, और वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि जहाँ पे लोग हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर सकें, पीसफुली काम कर सकें. शी डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन दी एम्प्लॉय. और वो इस तरह से प्रेज करेगी और क्रिटिसिज्म भी इस तरह से, नेगेटिव वे में भी इस तरह से बोलेंगी कि एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट दे सके. दैट मीन्स दे विल टेक बोथ द थिंग्स पॉजिटिवली, वो हर चीज़ को पॉजिटिवली लें. Now what you have to do is you have to identify the concept of management highlighted in the above para. अब आपको बताना है कि कौन सा concept है management का. So the answer is directing. ओके, डायरेक्टिंग में हम मोटिवेशन करते हैं, encourage करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं ताकि वो अच्छे से हेल्दी वे में काम कर सकें, एंड दे शुड गिव देयर 100%, दैट मीन्स बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन. Next question is, संजना is the branch manager of ABC Handicrafts Private Limited. संजना जो है वो ब्रांच मैनेजर है ABC Handicrafts Private Limited में. The company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. अब कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल बढ़ानी है, किसकी, इंडियन हैंडलूम की और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की. It sells fabrics, furnishings, ready-mades and household items are made out of traditional Indian fabrics. Now what it sells, वो क्या क्या बेचते हैं, फैब्रिक्स, ठीक है, फर्निशिंग्स, रेडीमेड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स, और वो किससे बनती हैं, दैट आर मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स से. संजना decides quantities, variety, color and texture of all the above items and then allocate resources for their purchase from different suppliers. अब संजना डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी लानी है, क्या वैरायटी होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, क्या टेक्सचर होना चाहिए, जितने भी हमारे आइटम्स हैं उन सब की. और उसके बाद वो एलोकेट करती है रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, और सब सप्लायर से सामान जो है वो परचेज करती है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस कलर का लेना है, क्या वैरायटी होनी चाहिए, क्या टेक्सचर होना चाहिए. एंड उसके लिए शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर्स एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द कंपनी, ठीक है. एंड वो अपॉइंट करती है लोगों को, डिज़ाइनर्स को, क्राफ्ट पीपल को कंपनी में, सो दैट हु कैन developed some prints for bed covers in bright colors on silk, so that they can develop some kind of bright colors on silk. सिल्क के ऊपर जो बेड कवर्स हैं वो सिल्क के हैं, ठीक है, और उसके ऊपर प्रिंट्स का काम करने, और वो बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसिव भी बन जाते हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा. अब एवरेज कस्टमर कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, राइट. एवरेज कस्टमर जो है वो सिल्क वाला एक्सपेंसिव हो जाता है तो वो परचेज नहीं कर पाते. Praising their efforts, Sanjana suggested that they should keep the silk bed covers for special occasions like Diwali and Christmas, and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. Now Sanjana, what she suggests कि हम जो सिल्क के बेड कवर्स हैं जो कॉस्टली हैं वो हम स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखते हैं, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, और जो कॉटन के बेड कवर्स हैं वो हम रेगुलर बेसिस पे सोल्ड आउट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल रह सके, हम कॉस्ट पे पूरा कंट्रोल रख सकें. नाउ आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच संजना परफॉर्म्स बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा. अब आपको इस सब में फंक्शंस बताने कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस हैं, ऑल्सो बाय कोटिंग द लाइन्स. इस पैराग्राफ में कौन कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं उस फंक्शन को, वो आपको बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है. हमारे फंक्शंस हैं, you know what are the various functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling.
ना फर्स्ट इज प्लानिंग. अब प्लानिंग में कौन सी लाइन है जो रिफ्लेक्ट कर रही है प्लानिंग को? संजना डिसाइड्स क्वांटिटीज, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स. ठीक है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग हम एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज. सो कौन सी लाइन है? द लाइन इज एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होता है, कौन सी लाइन है, हम अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं. ठीक है, शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी. सो दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स स्टाफिंग. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में praising their effort, Sanjana suggested that line. And in controlling, offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control. ठीक है, हम कंट्रोलिंग करते हैं, हम बजटिंग करते हैं. ठीक है, हम जो प्लान किया उसको कंट्रोल करते हैं. सो दैट दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स कंट्रोलिंग, दैट ऑफर्स द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल, ताकि ओवर एक्सपेंसेस ना हो जाए, ओवर कॉस्टिंग ना हो जाए.